बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अंडरटेकिंग और गैप ईयर और एंटी रैगिंग के फॉर्म के संदर्भ में आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनका समस्या का समाधान लेकर। देखिए, ये चैनल जो है ये केवल आपकी समस्याओं के लिए है। कई बच्चे जो है लगातार लिख रहे थे कि जो है अंडरटेकिंग, देखो अंडरटेकिंग और गैप ईयर एंटी रैगिंग फॉर्म जो भी देखो यहाँ पे है, ये ऐसा नहीं कि बहुत भारी चीज़ है, इसको आप नहीं भर पाएंगे, बहुत आसान है। इसको बस ये कि कुछ कुछ चीज़ें जो कि आप नहीं जानते, नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें कठिन लगती है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि यहाँ गलती हो जाए और आपका एडमिशन यहाँ पे फंस जाए। तो मैं आपको ऑथेंटिक प्रोसेस बताने वाला हूँ जो एकदम सही है, इसको आप फिल करना। उसके बाद आपको ये है कि एंटी रैगिंग और अंडरटेकिंग और गैप ईयर के फॉर्म में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये चीज़ें हैं, छात्रों का विश्वास इतना बहुत अच्छा है कि बहुत वीडियोज़ उन्होंने लगातार इधर उधर से देखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि भैया अगर एक बार आप उसको क्लियर कर देंगे, उस पर एक ग्रीन टिक आपकी वीडियो की लग जाएगी, तो हम एकदम कंफर्म हो जाएंगे और हम अपना एंटी रैगिंग फॉर्म और जो भी अंडरटेकिंग का जो है वो उसको अच्छे से भर लेंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो अभी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये वीडियो मैं बना दे रहा हूँ और चीज़ों को पीजी के संदर्भ में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना सब लोग, बच्चे जितने भी हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो भैया जुड़ जाना, भले ही लेट से, लेकिन आपकी समस्या का समाधान मिलेगा ज़रूर। ठीक है, समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है, जहाँ तक मैं हमेशा कहता हूँ। अब देखो, बहुत बच्चों की और प्रॉब्लम आ रही है, किसी का फ़ीस नहीं पेमेंट हो रहा है, किसी का जो है डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो रहा है। ये केवल और केवल सर्वर की प्रॉब्लम है, बिल्कुल मत परेशान होना। किसी बच्चे का पूरा चीज़ हो जा रहा है, एडमिशन कार्ड नहीं जनरेट हो रहा है, तो वो भी जनरेट हो जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो। ये है कि फ़ीस पेमेंट हो गई तो आपकी सीट सुरक्षित हो गई है। अब यही चीज़ है कि अब उस पर भी धीरे धीरे संज्ञान लेकर और चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। बाकी और चीज़ें मैंने वीडियोज़ के माध्यम से बताई ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चे, ये भी है, ये जो परेशानी का जो मेन कारण वो ये है, ये रैंक। यहाँ जो रैंक की अब देखो, कई बच्चे कहेंगे हाँ बस इसको बताइए कि इसमें क्या भरें, तो इसको बताएंगे, लेकिन सबसे बाद में। ये एंटी रैगिंग का फॉर्म है, बाद में बताऊंगा भी। सबसे पहले अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर का फॉर्म बताऊंगा, क्योंकि भी मैं उसको बता दूंगा तो आप सब भाग जाएंगे। ठीक है, तो अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर का पहले समझाते हैं और उसके बाद टीसी माइग्रेशन की अंडरटेकिंग समझाएंगे और लास्ट में जो एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको फिल करके बता देते हैं। ठीक है, अब देखो, अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर के बच्चे ध्यान देंगे, जिनका भी गैप है वो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। बहुत जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अंडरटेकिंग आपके द्वारा शपथ पत्र ये दिया जा रहा है, तो आई यानी कि आपको यहाँ पे अपना नाम देना है। ठीक है, यहाँ अपने पिताजी का। अब देखो, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, ये DOSO का मतलब यही है, डॉटर ऑफ, सन ऑफ। अब एक नाम लेकर चलना, पिताजी का नाम ले लीजिएगा और यहीं पे उसको फिल करिएगा। ठीक है, आई यानी कि अपना नाम, मान लीजिए आपका नाम हो गया कुछ भी है। ठीक है, आदर्श नाम है तो यहाँ आदर्श लिखिए, फिर अपने पिताजी का नाम मान लीजिए उत्कर्ष है, वो रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आदर्श हो गया, यहाँ उत्कर्ष हो गया। इस प्रकार से रेजिडेंट ऑफ मतलब निवासी आप कहाँ के हैं, अपना पता दीजिए। ठीक है, उसके बाद डू हियर बाई, अब ये जो चीज़ें उसको आपको भरना क्या क्या है वो चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ अपना नाम, पिताजी का नाम, यहाँ पता। ठीक है, नीचे आ जाइएगा, दैट आई हैव पास्ड। ठीक है, आपने जिस कोर्स को पास किया है, ठीक है, क्लास कोर्स इन द ईयर। जैसे मान लो कि जैसे यूजी के बच्चे होते हैं तो 12th फिल करेंगे। जो पीजी के बच्चे वो अपना यूजी का कोर्स जो होगा, जैसे मान लो किसी का बीए रहा, मतलब रहा होगा, तो उनका जो रहा है बीए वो भरेंगे अपना। ठीक है, और उसके बाद वो आगे चलेंगे। अब देखो, कई बच्चे होते हैं कि जो है बीएड और पता नहीं क्या क्या किए रहते हैं। उसके बाद देखो, जब आपका ये बीएड वगैरह जो चीज़ है, आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं फिल किया आपने, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल फिल की उसी के अकॉर्डिंग इसको भरना है। क्योंकि आप सब मैं जब कहता हूँ ना कि हर एक समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है, तो लोग मुझे जैसे इतनी कठिन कठिन समस्या ले आकर खड़ा कर देते हैं कि अब इसका बताइए, चैलेंज कर देते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं बताता ज़रूर हूँ। तो वही मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि जो बच्चे इधर उधर बहुत ज़्यादा इधर उधर कोर्स करके रख लिए हैं वो याद रखेंगे। यहाँ बीए से आप अपना देखना कि कितना ईयर का है, तो यहाँ बीए फिल कर लेना अपना, आई हैव पास्ड बीए कोर्स इन द ईयर, किस ईयर पास किया। अब देखो, ये भी बीए 3 साल का होता है, पता है आपको। अब इसको देखो, मैं बता रहा हूँ कि इसमें भरना कैसे है। मान लो 2020 में एडमिशन लिए, तो सेशन क्या चलता है 2020-21। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या चलेगा 2021, आपका यहाँ पे 21-22। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तीसरा सेशन चलेगा 2022-23। तो ये होता है आपका 3 साल। ठीक है, इस तरह से। तो आपका फाइनल किस सेशन में हुआ है, वो हुआ है 2023 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वही आपको सेशन फिल करना है। ठीक, एक सेकेंड।
चलिए अब इसके आगे आपको समझाते हैं। यहाँ देखो ये डालने के बाद फ्रॉम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है तो उसको अगर आप फिल कर देना, किसी और कॉलेज वाले से हो तो वो चीज़ें अपना देख लेना, ठीक है। अपने इस यूनिवर्सिटी को यहाँ फिल कर देना, ठीक। अब ये देखना है अब चलो आप इतना तो समझ ही गए होगे, ज़्यादा नहीं समझाना है। अब देखो देयर इज़ गैप इन माई स्टडीज़ फ्रॉम, कितने से कितने साल का गैप है, दिन तारीख नहीं डालना है, ईयर डालना कि मान लो कि आपका 2020 से 2024 तक का गैप है, ठीक है। इसको यहाँ फिल कर देना, जितना भी गैप होगा जितने। अब देखो ये कैसे समझोगे कहाँ से कहाँ तक का फिल करना है। जो यहाँ डाल रहे हो ना कि कब आपने यहाँ मान लो जो अपना यूजी, मान लो यहाँ जो फिल कर दिया आपने, ठीक है, कि आपने बीए इस साल कंप्लीट किया था, उस साल से कितने साल तक का गैप है वो चीज़ें कर देना कि हाँ इतने से इतने साल का मुझे यहाँ पर गैप पड़ रहा है, ठीक है। जब एडमिशन आप ले रहे हो, ये चीज़ें आपको समझ में, आप समझदार हैं, आपको इतना समझ में आता होगा। तो आप अपना जो है कितने से कितने साल का गैप है वो चीज़ें यहाँ पे लिखना। उसके बाद जो है नीचे आ जाना कि देखो ये चीज़ देखो जो लिखा है, आई कमांड दैट आई हैव नॉट अवेलेबल स्कॉलरशिप फॉर द दैट आई हैव मेंशन पॉइंट 1 to 6 ट्रू टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज बिलीफ। यहाँ पे देखो चीज़ें अपनी सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और यहाँ पे देखो चीज़ें अपनी ध्यान देना, इस सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट करना है, यानी कि अपना नाम लिखना और डेट के साथ लिख देना, नेम ऑफ कैंडिडेट अपना, फिर यहाँ पे मतलब देखो सिग्नेचर कर देना, डेट लिख देना, अपना नाम लिख देना, कोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद अपना ईमेल आईडी, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ईमेल आईडी वही देना भैया जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिए हो, इधर उधर प्रयोग मत कर देना। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल करते हैं कि ये दे दें वो दे दें। अब यहाँ देखो जो चीज़ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी माइग्रेशन जिसको देना है। अब देखो कई बच्चे जिनका अब इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं कि कल ही टीसी दिए टीसी के लिए अंडरटेकिंग बच्चे लगाए, आज ही उनका माइग्रेशन या टीसी आ चुका है। तो वो सब भैया देखो बाद में उसको, अब जो जितना डेट दिए हो उससे पहले आप उसको री अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, वेरिफिकेशन होगा तो कराना, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। कई बच्चे बार बार पूछते हैं तो वो सब समय, अब देखो जब हो गया, अलॉट हो गया तो उसके लिए परेशान मत हो। अब यहाँ देखो टीसी माइग्रेशन कैसे इसको भरना है, इसको ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। यहीं पे कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है। देखो यहाँ क्या है सर, अब देखो ये आपके द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ सर आई अपना नाम, पिताजी का नाम यहाँ पे दे देना, ठीक है। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस अपना यहाँ डाल देना, ठीक। उसके बाद देखो लिखा है परमानेंट एड्रेस, ठीक। उसके बाद आई हैव बीन एडमिटेड इन। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ क्या करना है, कई बच्चे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिल कर दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हो भाई, यहाँ पे देखो टीसी माइग्रेशन जब दे रहे हो, ठीक है, आई हैव बीन एडमिटेड इन, तो जिस कोर्स में एडमिट आप मतलब प्रवेश मिलने जा रहा है उसमें ना, तो ये लिखना है, ठीक है। आई हैव मतलब एमए कर रहे हो तो एमए, एमएससी कर रहे हो, ठीक। तो मान लो एडमिटेड इन एमए फॉर द सेशन 2024-25 इस एंड हैव नॉट सबमिटेड माई ओरिजिनल टेस्ट, ठीक। ये समझ जाना, कोर्स को डालना है। बच्चे महाने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिख दे रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही, ठीक है, लेकिन आपको कोर्स अपना डालना है, ठीक है। किस में आप जो है एडमिट हो रहे हैं, किस में आपका प्रवेश हो रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो हो रहा है, लेकिन कहाँ, किस कोर्स में हो रहा है, ठीक है। व्यक्ति आपको कहाँ तलाशेगा विश्वविद्यालय में, तो ये सब चीज़ें ध्यान दिया करिए। बाकी आई अंडरटेक टू सबमिट द सेम विद इन 21 डे टू द चेयरपर्सन कोऑर्डिनेटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एडमिशन कमेटी। यहाँ पे यूए मतलब देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी, ये आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एडमिशन कमेटी फिल कर देना। बार बार समझा दे रहा हूँ, ठीक, कि आप किसके समक्ष ये चीज़ें कह रहे हैं। बाकी देखो इट इज़, अब देखो आप 21 लिखा है ना कि इफ़ आई फेल टू सबमिट द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 21 डेज़, कि अगर आप 21 डेज़ के अंतर्गत अगर मतलब नहीं जमा कर पाते हो तो आपका जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें तो भैया इसको 21 डेज़ के अंदर जमा कर देना, नहीं तो फिर वो तो निरस्त हो ही जाएगा। प्लेस यहाँ पे डाल देना अपना मतलब स्थान जहाँ से आप मतलब ये हो। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम, फादर नेम, रोल नंबर, टेस्ट स्कोर, अब ठीक है जितना पाए हैं आप, रोल नंबर क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब इसके बाद देखो जो मेन चीज़ आ रही है वो यही है, जो जिसका समस्या कुछ ज़्यादा ही है, वो है माता पिता विभाग द्वारा दी गई प्रतिबद्धता। अब रैंक, ये देखो 2024 रैंक, ये देखो पिछले साल फॉर्म में ये रैंक गायब, शायद तो इसके पिछले साल जो है गायब हो गई थी रैंक, फिर ये चीज़ें आ गई। अब इसको रैंक है क्या ये समझो ध्यान से, क्योंकि ये कोई समझाएगा नहीं, जिसको विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा अनुभव है वही बताएगा। देखो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब आप लोग का शायद 2022 से पहले
ठीक है, 2022 से पहले जब प्रवेश परीक्षा कराता था तो रैंक देता था, ठीक है। अब इस साल का देखो मैंने रिज़ल्ट बच्चों का ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ध्यान से देखा है, लेकिन और अभी मैं देख रहा था कि मेरे पास कोई पुराना मतलब इस वर्ष का रिज़ल्ट हो तो मैं देखूँ कि उसमें रैंक वगैरह है, क्या है, कैसे है। आप एक बार अपने रिज़ल्ट में देखना रैंक, ठीक है। रैंक जैसा कुछ भी अगर है तो उसको यहाँ फिल करना, और अगर नहीं है तो बच्चा मत फिल करना, ठीक है। गलत वलत कुछ मत करना, इसको ऐसे गैप छोड़ देना, हो जाएगा वेरिफिकेशन, उसके लिए मत चिंता करना, ठीक है। हर्ष प्रजापति अगर आपसे एक बार कह दिए कि चीज़ हो जाएगी तो फिर वो हो जाएगी। तो रैंक अगर आपको रिजल्ट में कहीं दिख रहा है आपके तो उसको फिल करो, नहीं दिख रहा छोड़ दो, गैप रहने दो, मतलब ऐसे ही ब्लैंक रहने दो उसको, ठीक। पहले क्या था 2022 से पहले जब होता था ना तो यूनिवर्सिटी जो है रैंक देती थी एडमिशन, वो मतलब रिज़ल्ट में, तो उसलिए वो रहता था। फिर उसके बाद देखो जैसे यूजी के बच्चों का सीयूईटी का एग्ज़ाम जब होने लगा 2022 में शायद स्टार्ट हुआ है, तो 2022 में जब अंडरटेकिंग का आया था तो उसमें था, लेकिन उनको नहीं फिल करना था, उनका बिना फिल किए ही हुआ था। क्योंकि पहले प्रवेश परीक्षा जो होता था यूजीएटी का होता था यूनिवर्सिटी, ठीक है, एडमिशन टेस्ट इस प्रकार से, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। तो यूजीएटी में क्या होता था, रैंक वगैरह दिया जाता, तो इसी प्रकार से इसको भी इसी फॉर्मेट में इसको रैंक मतलब दे दिया गया है। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में रैंक वैंक है अगर पीजी के तो ठीक है लिखिए, नहीं है तो इसको छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। श्रीमती, अब यहाँ पे देखो पिताजी माताजी द्वारा एक लोग को चुन लीजिएगा, अपने पिताजी द्वारा ही इसको मतलब मान लीजिए आप भरवा रहे हैं तो अपने पिताजी का नाम लिखिए यहाँ पे, ठीक है। इसको अब सीधा नीचे आइए और ज़्यादा इधर उधर मत दिमाग लगाइए। मैं एतद द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता हूँ एवं आश्वासन। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ जैसे ये चीज़ हो गया, ठीक है। श्रीमती माता पिता विभाग के बाद यहाँ पे जो है रैंक को अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो उसको ऐसे छोड़िए, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका चौथा कॉलम है, ठीक है, आश्वासन देता हूँ कि ये यहाँ पे आपका जो रहेगा वो रहेगा माता पिताजी का नाम, मतलब वही पिताजी का नाम, ठीक है। एक ही नाम लेके चलना कि ये आपका मान लो कि जैसे मान लो उत्कर्ष नाम है आपके पिताजी का, वैसे रहेगा नहीं क्योंकि ये मॉडर्न नेम है। बाकी यहाँ पे पिताजी का नाम, उसके आगे जब आना, ठीक है, तो नीचे अब एक यहाँ रहेगा छठा कॉलम जो रहता है वो रहता है दिन माहवर, जिस दिन काउंसलिंग करा रहे हो, जिस दिन अपना फॉर्म सबमिट करना उसी दिन का भरना। मान लो कि आज कर रहे हो तो आज जो तारीख है, क्या तारीख है आप लोग के चक्कर में तारीख भी भूल गए, 31 जुलाई अब 2024, ये इस तरह करके इसको भर देना। शपथ करता है मतलब पिताजी का हस्ताक्षर, नाम, ठीक है, ये हस्ताक्षर इधर और नाम, मान लो हस्ताक्षर जिस प्रकार से करते हैं उसको करा लेना। अगर एक ही तरह है तो दोनों को यहाँ करा के पता दूरभाष नंबर पिताजी का ही डाल देना, ठीक है, ताकि कुछ भी आप कलाकारी करेंगे तो बाद में वो उनको जो बता दिया जाएगा। बाकी सत्यापित किया जाता है ये वचनबद्धता मेरे संज्ञान में, यहाँ पर सत्यापित स्थान हिंदी अपना पता, दिन, माह, वर्ष, ये सब चीज़ें, ठीक है। और शपथकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पिताजी का ये ना अपना जो है हस्ताक्षर करवा दीजिएगा। ये इस प्रकार से आप जो है फॉर्म भरेंगे। अब देखो कई चीज़ें देखो बदली हुई हैं, देखो रैंक जैसे एंटी रैगिंग फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं से ये माता पिता यहाँ पे कहते हैं पहले होता था ये श्रीमती, अब यहाँ पिताजी का नाम इधर आपके अपना नाम डालना होता था, ठीक है, यानी उनके पुत्र का, यानी कि जो कैंडिडेट है उसका। लेकिन बहुत चीज़ें इस वर्ष से गायब कर दी गई हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें ध्यान में देना। तो अब जो है एक सेकेंड, अब उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। मैंने एक बार रीचेक कर लिया, कुछ ऐसा बताने लायक बचा नहीं है। तो अब बस मैं यही कहता हूँ कि अगर देखो किसी भी प्रकार की समस्या है तो बस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हम आपको दे ना पाएँ, ठीक है। इसीलिए चैनल ही है, क्योंकि अपडेट तो आपको हज़ारों चैनल मिल जाएंगे, बहुत चैनल हैं जो है ऐसा ऐसा थंबनेल बनाते हैं कि मैं भी कभी कभी डर जाता हूँ कि लगता है बहुत ज़्यादा ही बड़ी अपडेट आ गई, ठीक है। तो लगातार उस सब ये है कि आप चैनल से हमारे जुड़े रहिए, क्योंकि ऑथेंटिक ऑफिशियल और आपकी लाभ के लिए जो न्यूज़ मिलेगी वो हमारे चैनल पे मिलेगी, जिससे आपका भला होगा वो इसी चैनल से होगा। और ये है कि बहुत जल्दी देखो ये जो फर्स्ट कट ऑफ आने के बाद सेफ स्कोर भी बहुत जल्द मैं अब नया ले आऊँगा, क्योंकि पहली जो अब इस वर्ष जो है पिछले कई साल के मुकाबले बहुत कम गई कट ऑफ, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ सेफ स्कोर बताने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, बहुत जल्दी बता देंगे। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।